आसान कितना हुआ। चूंकि लोगों का अपना अपना जहन है, अपना अपना नजरिया है, इसलिए सबको इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह। सिर्फ जो लोग जिंदा समझते हैं वो बोल दें सुभान अल्लाह। हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। डॉक्टर इकबाल कहते हैं इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रबे यदुल्लाही एक सजदे शब्बीरी। फिर डॉक्टर इकबाल आगे लिखते हैं हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हमने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। फिर आगे यजीदियों के हालात को देखकर लिखते हैं क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। आज हम जिस समाज में जीवित हैं और जिंदा हैं, 1350 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, मगर इमाम हुसैन का नाम भी जिंदा है, किरदार भी जिंदा है और ख़ानदान भी जिंदा है। इमाम हुसैन के किरदार को, नाम को, कैरेक्टर को, उनकी याद को ज़माना चाह कर भी मिटा नहीं सकता। इमाम हुसैन अपनी याद के लिए ना हमारी जुलूस के मोहताज हैं, ना हमारे जलसे के मोहताज हैं, ना हमारे ढोल ताशे और ताजिए के मोहताज हैं, ना ही इमाम हुसैन हमारे नारों के मोहताज हैं। खुदा ने इमाम हुसैन की याद का ऐसा इंतज़ाम कर दिया कि इमाम हुसैन अभी दुनिया में आए भी नहीं हैं, सहाबा नमाज में हुसैन पे भी दुरूद पढ़ रहे हैं, उनके नाना पे भी दुरूद पढ़ रहे हैं। और जब इमाम हुसैन आ गए तो भी ज़माना उन पे दुरूद पढ़ रहा है। और आज इमाम हुसैन अपनी कब्र में आराम कर रहे हैं, फिर भी ज़माना हर नमाज में उन पे दुरूद पढ़ रहा है। अब कोई कहे कि मुहर्रम आए तो हुसैन याद आएंगे, कोई कहे कि 10वीं मुहर्रम आए तो इमाम हुसैन याद आएंगे, कोई कहे कि हम ये काम करेंगे तभी हुसैन याद आएंगे। ये सारे दावे झूठे हैं। खुदा ने ऐसा इंतज़ाम कर दिया कि चाहे मस्जिद हरम हो, चाहे मस्जिद नबवी हो, चाहे बैतुल मक़दिस हो, चाहे दिल्ली की जामे मस्जिद हो या आपकी बस्ती की मस्जिद हो, फजर की नमाज पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, ज़ुहर की नमाज पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, असर व मगरिब व इशा की नमाज पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे। साहब ऐसा हो ही नहीं सकता कि सजदा हो और इमाम हुसैन की याद नहीं हो। एक नमाज ऐसी लाकर दिखाइए जिसमें सजदा हो और हुसैन और उनके नाना पे दुरूदो सलाम नहीं हो। जाकिर नाइक और मौलवी जर्जीश के करोड़ों चेले भारत में जन्म लेंगे, मगर किसी के अंदर ऐसी हिम्मत नहीं है एक नमाज ऐसी लाए कि नमाज हो, क़याम हो, सजदा हो, रुकू हो, सुजूद हो, तहियात हो, दुरूद हो और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद नहीं हो। साहब मैं 5 लाख रुपए इनाम दूंगा, इसलिए याद रखिए रब्बे कदीर ने इशारे में बता दिया इमाम हुसैन की याद का सबसे बेहतर तरीका यह है, बाप भी नमाजी हो जाए, बेटा भी नमाजी हो जाए, माँ भी नमाजी हो जाए, बेटी भी नमाजी हो जाए, सास भी नमाजी हो जाए, बहू भी नमाजी हो जाए। लेकिन आज समाज में कुछ लोग ऐसे हैं साहब जिन्हें बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी परेशानियां होती हैं। मेरे इमाम ने कहा क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की,
जहरा है कली जिसमें है हुसैन हसन फूल। क्या बात है, इमाम हुसैन मैदान करबला गए। आज समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं इमाम हुसैन को करबला जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इमाम हुसैन करबला क्यों गए। मैं कहता हूँ बेशक इमाम हुसैन करबला नहीं जाते तो उनकी शख्सियत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इमाम हुसैन ने ज़माने को बताया लोगों एक साहब सिर्फ एक ज़ात का नाम इमाम हुसैन नहीं है, वक्त के इमाम का नाम इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन उस वक्त मदीना छोड़ रहे हैं जब यजीद अपनी ताकत के साथ शरीयत पे हमला आवर हो रहा है। यजीद चाहता है मैं अपनी तबीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूं, लोग मेरी बैयत करें, मुझे अमीरुल मोमिनीन मान ले, मुझे अमीरुल मुस्लिमीन मान ले, मैं चाहूँ अमीरुल मोमिनीन भी बन जाऊँ और माशअल्लाह शरीयत की मुखालिफत भी करूँ। यजीद चाहता था मैं अमीरुल मुस्लिमीन भी बन जाऊँ, ज़माना मुझे अमीरुल मुस्लिमीन भी कहे और मैं शरीयत की खिलाफ वर्जी भी करूँ। यजीद चाहता था मैं अपनी तबीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूँ। यजीद चाहता था मैं शराब पीऊँ कोई बोलने वाला ना हो, मैं जना करूँ कोई बोलने वाला ना हो, मैं नाच गाने बाजे की महफिलें गरम करूँ कोई बोलने वाला ना हो, मैं शरीयत की धज्जियाँ उड़ाऊँ कोई बोलने वाला ना हो, मैं शरीयत की मुखालफत करूँ कोई बोलने वाला ना हो। इमाम हुसैन ने ये नहीं सोचा कि यजीद तो दमिश्क में है, हमें बोलने की क्या ज़रूरत है, जब ये बात मदीने में आएगी तो देखा जाएगा। जैसा आज का मुसलमान सोचता है फला जगह मामला हुआ हमें बोलने की क्या ज़रूरत है, जब हमारा मामला होगा तो हम देख लेंगे। इमाम हुसैन ने कहा ना ए दुनिया वालों, अगर आज हुसैन ने लोगों को सही राह नहीं दिखाई तो वक्त का जालिम शरीयत पे हमला आवर होगा, वक्त की कुर्सियों पे बैठने वाला शरीयत पे हमला करता हुआ नजर आएगा, जिसकी तबीयत आएगी वही शरीयत के खिलाफ बोलने वाला हो जाएगा। इमाम हुसैन ज़माने को बता रहे हैं, डॉक्टर इकबाल ज़माने को दस दे रहे हैं, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। आज हमें अपनी खानकाहों से प्यार है, आज हमें अपनी दरसगाहों से प्यार है, आज हमें अपनी मस्जिदों से प्यार है, आज हमें अपनी ज़िंदगी से प्यार है, आज हमें अपनी औलादों से प्यार है। क्या इमाम हुसैन को मदीने से मोहब्बत नहीं थी? क्या इमाम हुसैन को अपने नाना के मुसल्ले से प्यार नहीं था? क्या इमाम हुसैन को अपनी दरसगाह से मोहब्बत नहीं थी? अब ज़रा गौर से सुनिएगा, जब इमाम हुसैन के दरसगाह की बात आई, हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है, उनका एक आशिक और खादिम कहता है हुजूर मैं मदीना जाना चाहता हूँ और इमाम हुसैन से मुलाकात करना चाहता हूँ। हज़रत अमीर माविया मुस्कुराते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा होगा, जब मदीने जाना तो इमाम अली मकाम के लिए तोहफे और तहाइफ लिए जाना। उसने कहा हुजूर इमाम हुसैन से कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई है, आखिर मैं हज़रत इमाम हुसैन को पहचानूंगा कैसे? हज़रत अमीर माविया कहते हैं मैं तुझे पहचान बताता हूँ, जब तू मदीने में जाना मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल होना और देखना कि एक हसीनो जमील शख्स मस्जिद नबवी शरीफ में बैठा होगा, लोग उसके इर्द गिर्द बैठे होंगे और वो लोगों को दीन सिखा रहा होगा, लोगों को शरीयत बतला रहा होगा। समझ लेना वही मेरा हुसैन है, वही इमाम हुसैन है। ये कौन बोल रहा है? ये हज़रत अमीर माविया बोल रहे हैं। आज मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज हम अपनी ज़िंदगी का मकसद भूल गए, मगर इमाम हुसैन बताते हैं ऐ लोगों, नाना का मदीना प्यारा है, मगर आज मैं नाना की खानकाह छोड़ रहा हूँ, नाना के मुसल्ले को खैर बात कह रहा हूँ, नाना के मस्जिद नबवी को अलविदा कह के जा रहा हूँ। इमाम हुसैन चाहते तो भी हमारी तरफ बड़ी आराम की ज़िंदगी गुजारते, मगर इमाम हुसैन ने ऐसा नहीं किया। कहा ए हुसैन तू जिंदा रहकर ही क्या करेगा जब नाना की शरीयत जिंदा न रहे? तू जिंदा रहकर क्या करेगा जब कुरान का अहकाम बाकी न रहे? तू जिंदा रह के क्या करेगा जब यजीद तख्त पे बैठकर शरीयत को मसल देगा? इमाम हुसैन ने कहा ऐ शरीयत तेरी आबरू बचाने के लिए, ऐ इस्लाम तेरी रानाई और तेरे चमन की हरियाली के लिए हुसैन आज नाना का मदीना छोड़ रहा है, मस्जिद नबवी के मिंबरों मेहराब को छोड़ रहा है, मेरा इमाम जमाने को दर्स दे रहा है। ऐ वक्त के इमामों, जरूरत जब बात
दीन किया जाए तो इमामत की फिक्र न करना, जब बात दीन किया जाए तो खानकाह की फिक्र न करना, जब बात शरीयत किया जाए तो दरसगाह की फिक्र न करना, जब बात शरीयत किया जाए तो गांव मुल्क और खानदान की फिक्र न करना, जब बात शरीयत की आए तो इमाम हुसैन के नक्शे कदम पे चलकर सिर्फ फिक्र करना, तो इस्लामी शरीयत की फिक्र करना, कुरान के अहकाम की फिक्र करना। आज लोगों को खानदान की फिक्र है, आज लोगों को अपनी जात की फिक्र है। आज लोग पूछते हैं मसलके आला हजरत किसे कहते हैं, तो मैं कल भी कहता था और आज भी कहता हूं कि मसलके इमाम हुसैन का नाम ही मसलके आला हजरत। सुने, याद रखें, आप इमाम हसन को भी जानते हैं। कितने लोग जानते हैं इमाम हसन को? जरा हाथ उठाएं तो। आगे पीछे सब जानते हैं इमाम हसन को, इमाम हुसैन को भी जानते हैं। इमाम हसन ने हज़रत अमीर माविया से मुसालिहत की और हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत अमीर माविया के बेटे यजीद की मुखालिफत में मैदान करबला में अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी। याद रखें, इमाम हसन ने जिससे मुसालिहत की हम उससे जंग नहीं करेंगे, और इमाम हुसैन ने जिससे मुसालिहत नहीं की हम उससे मुसालिहत भी कभी, समझ रहे हैं मेरी बात, नहीं करेंगे। अब इमाम अहले बैत का किरदार बता रहा है और नबी ने क्या फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो वज़नी चीज़ों को छोड़कर जा रहा हूँ, एक जिन्हें कुरान कहा जाता है, दूसरा जिसे अहले बैत कहा जाता है। दोनों के दामन को मजबूती से थामे रहना, न छोड़ना, वरना तुम गुमराह हो जाओगे। अब ये अहले बैत का किरदार बता रहा है। जब बात दौलत की आए समझौता कर लेना, जब बात कुर्सी की हो समझौता कर लेना, जब बात तख्तो ताज की हो समझौता कर लेना, लेकिन इमाम हुसैन का किरदार बता रहा है। जब बात नाना की शरीयत किया जाए, जब बात कुरान के अहकाम किया जाए, जब बात ईमान और अकीदे किया जाए, जब बात शरई मसाइल किया जाए, तो इमाम हुसैन ने करबला में समझौता नहीं किया, बल्कि कभी अली असगर दिया है, कभी कासिम दिया है, औनो मोहम्मद को दिया है। 72 मुहिब्बान अहले बैत की जान की कुर्बानियां पेश की है। शहादत के जाम को गले से लगाया है, जमाने को बताया है। करबला में हुसैन ने शहादत को गले से लगाना गवारा किया, मगर शरीयत के बाकी के हाथ में हाथ देना गवारा नहीं किया। आज कोई कहे हमारे लिए ये भी ठीक है वो भी ठीक है, नहीं साहब, याद रखिएगा, अगर कोई ये कहता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई गुस्ताख है, अगर कोई उससे उसका तालमेल हो तो साहब हमारा रिश्ता उससे नहीं होगा। जानते हैं क्यों? याद रखेंगे खूब गौर से, क्या कहा अल्लाह के मुकद्दस नबी ने, कलमा, नमाज, रोजा, हज व ज़कात को मानने के बावजूद तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक साहब ईमान नहीं हो सकता जब तक अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने भाई बहन से ज्यादा, सारी कायनात से ज्यादा, वन्ना से अजमईन, सारी दुनिया के इंसानों से ज्यादा मुस्तफ़ा जाने रहमत से प्यार करने वाला ना हो जाए। ऐसा एक इंसान आप तलाश कर लाइए, उस इंसान का नाम इमाम हुसैन है, जिन्होंने मैदान करबला में बताया, लोगों मेरी जान से ज्यादा अजीज मुस्तफ़ा की शरीयत है, मेरी औलाद से ज्यादा अजीज मुस्तफ़ा की शरीयत है, मुझे अपने चाहने वालों की जान से ज्यादा मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत अजीज है। मगर आज लोगों को अपनी रिश्तेदारी प्यारी है, अपने दोस्त और अहबाब प्यारे हैं। मार्केट में ऐसे डुप्लीकेट पीर और मौलवी भी पैदा हो गए जो माज़अल्लाह वहाबियों को भी गले से लगाने को तैयार है, देवबंदियों को भी गले से लगाने के लिए तैयार है, शियाओं, राफजियों और खारजियों को भी गले से लगाने के लिए तैयार है। अगर अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए हक उनके गरीबान को पकड़ते हैं तो साहब इन्हें बड़ी तकलीफ होती है जब इनका रद्द किया जाता है। मगर वहीं पर शिया जब हजरत अमीर माविया और हजरत उमर की शान में गुस्ताखियां करते हैं तो उनके खिलाफ इनकी खानकाहों से बोलने में इनकी नानियां मर जाती हैं। साहब ये बोलने के लिए तैयार नहीं होते। मैं आपसे बताना चाहूंगा, नाना जो नबी का नहीं वो कभी जिंदगी में हमारा नहीं हो सकता। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में बताया कि याद रखना, जो रसूलुल्लाह का नहीं होगा वो जिंदगी में कभी हमारा नहीं होगा। वो चाहे कलमा ही पढ़ता क्यों नहीं हो, वो कुरान की तिलावत ही क्यों नहीं करता हो, वो सहाबी रसूल का
बेटा ही क्यों नहीं हो। इसलिए याद रखना, जब हजरत अमीर माविया का बेटा यजीद हो सकता है, साद इब्ने अबी वकास का बेटा अमर बिन साद हो सकता है, तो जमाने में कोई पीर भी गुमराह हो सकता है, जमाने का कोई दाढ़ी टोपी रखने वाला भी गुमराह हो सकता है। इसलिए दाढ़ी टोपी देखकर जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए जिंदगी में हमेशा याद रहे, तभी तो वक्त के इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत ने अपने वसीयत नामे में फरमाया, तुम मुस्तफ़ा जाने रहमत की भोली भेड़े हो और भेड़िए तुम्हारे पीछे पड़े हैं और चाहते हैं तुम्हारे ईमान को लूट ले। इसलिए याद रखना, जितने वहाबी, देवबंदी, कादियानी, राफजी, खारजी, ये जितने गांधीवादी हैं, ये तुम्हारा ईमान लूटना चाहते हैं। इनसे अपने ईमान की हिफाजत करना, और तुम्हारा कितना ही कोई करीबी क्यों नहीं हो, रसूलुल्लाह का नहीं है तो उसे दूध से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक देना। याद रखना, वो जिंदगी में कभी तुम्हारा नहीं हो सकता है। आज समाज में इसी बात की तो दिक्कत है, आज लोगों को इसी बात की तो परेशानी है। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, नहीं साहिबों, आपको अपने रवैये को बदलने की जरूरत है, आपको अपने रविश को बदलने की जरूरत है। आज हमें नारे याद हैं, मगर हम इमाम हुसैन के पैगाम को भूल गए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जो करबला में इमाम हुसैन का मसलक था, वही भारत में आला हजरत का मसलक है। आज लोग सोशल मीडिया पे बैठ के कह रहे हैं आला हजरत का मसलक क्या है, ये मसलक के आला हजरत नया मसलक है। मैं कहूँगा नहीं, ये मसलक के आला हजरत नया मसलक नहीं है। जिस मसलक पे चलकर हम इमाम हुसैन तक पहुँचे, जिस मसलक पे चलकर हम गौसे आजम तक पहुँचे, जिस मसलक पे चलकर हम बुजुर्गाने दीन तक पहुँचे, अल्लाह अल्लाह, उसी मसलक का नाम इमाम अहमद, उसी मसलक का नाम मसलक के आला हजरत है। इसलिए आपको समझने की ज़रूरत है। अभी यजीद चाहता था हम अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारें। इमाम हुसैन फरमाते हैं, नहीं, तुम मुसलमान हो। कुरान में रब्बे कदीर फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना, बेशक अल्लाह ने ईमान वालों के जान और माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया है। अल्लाह अल्लाह, जब रब ने खरीद लिया है तो अब ये जिंदगी तुम्हारी नहीं रही है। याद रखना, इसलिए अब ये जिंदगी तुम्हारी हो, मगर तुम्हारी जिंदगी मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत के मुताबिक हो। चलना तुम्हारा हो, मगर तरीका आमिना के लाल का हो। आंखें तुम्हारी हो, हया मुस्तफ़ा जाने रहमत की हो, ताकि तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आए। आज मुसलमान भी अगर ये कहे कि हम अपनी तबीयत के मुताबिक माज़अल्लाह जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जिसकी तबीयत करे कान में बाली पहन ले, जिसकी तबीयत करे हाथ में कड़ा पहन ले, जिसकी तबीयत करे वो साहब फ्रेंच कट यहूदियों की तरह दाढ़ियाँ रख ले, जिसकी तबीयत करे साहब को जुल्फों को बढ़ा करके रबड़ लगा ले, चोटी बना ले। मैं कहना चाहूंगा, ये कैसी जिंदगी है, ये काहे की जिंदगी है, ये कौन सी शरीयत है जो तुम कर रहे हो। अभी मैंने देखा हमारी कौम की बेटियां शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आई है, खड़े खड़े मिठाइयाँ खा रही हैं, खड़े खड़े जलेबियाँ खा रही हैं। मैं अपनी कौम की शहजादियों से पूछना चाहता हूँ, बताओ मेरी कौम की शहजादियों, क्या इमाम हुसैन की बेटियों ने भी मैदान करबला में कभी खड़े खड़े खाना खाया है, कभी खड़े खड़े पानी पिया है? क्या तुम्हें इस बात का भी होश नहीं कि तुमने अपने सरों से दुपट्टे उतार दिए हैं? उस कौम के बारे में क्या ख्याल है जो कौम अपने बुजुर्गों के मज़ारों पे चादरें तो खूब चढ़ाती है, मगर अपनी बेटियों के सरों पे दुपट्टा नहीं डालती है? मैं कहना चाहूँगा, चादरें भी चढ़ाइए, मगर चादर चढ़ाने से पहले अपनी बेटियों के सरों पे दुपट्टा ओढ़ना भी सिखलाइए, अपनी बीवियों को सरों पे दुपट्टा डालना भी सिखाइए। आज हमारा समाज कैसा है? करबला में दो किस्म के लोग गए थे। एक वो लोग गए थे जो शरीयत की धज्जियां उड़ाने गए थे और उनकी तादाद 22,000 थी, और जो करबला में शरीयत बचाने गए थे उनकी तादाद सिर्फ 72 थी। इसलिए हमेशा याद रखेंगे, जालिमों की तादाद ज्यादा है, शरीयत के कुचलने वालों की तादाद ज्यादा है, शरीयत पे अमल नहीं करने वालों की तादाद कल भी ज्यादा थी, आज भी ज्यादा है। आज भी आप देखेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर करबला जाना ही इमाम हुसैन की याद है तो सुल्तान रजा कहना चाहेगा, मुझे भी करबला लेकर चलिए, हलचल सिवानी साहब को भी लेकर चलिए, अल्लामा शरीफ साहब को भी लेकर चलिए, लेकिन जरा सीने पे हाथ रखकर बताइए, करबला में वही होगा जो इराक के करबला में इमाम हुसैन ने किया।
इराक के करबला में इमाम हुसैन ने किया है। बुरा मत मानिएगा, इमाम हुसैन ने यजीदियों से एक चीज मांगी थी, एक चीज मांगी थी। कहा अब्बास अलमदार से, यजीदियों से कह दें कि मुझे एक रात की मोहलत दे दे। क्या कहा? एक रात की। जरा पूरा मजमा एक एक हाथ उठाकर बोल दें, कितनी रात की मोहलत मांगी? एक रात की मोहलत दे दें। गौर से सुनेंगे, एक रात की मोहलत दे दें। कह दो यजीदियों से, हुसैन को नमाज पसंद है, आज की रात हुसैन जी भर के नमाज पढ़ ले। हुसैन को कुरान की तिलावत पसंद है, आज की रात हुसैन जी भरकर कुरान की तिलावत कर ले। हुसैन को सजदा पसंद है, आज पेशानी को जी भर के सजदे में रख लेने दे। मुझे तस्बीह और तहलील पसंद है, आज कर लेने दे। हुसैन एक रात की मोहलत मांगता है, करबला से भागने के लिए नहीं, अपने मालिक को मौला को राजी करने के लिए। अब आप जरा सा सीने पे हाथ रखकर सोचें, क्या आपने भी कभी जिंदगी में कोई ऐसी रात मांगी है?